नमस्कार साथियों। आज का अपना ये वीडियो, आज का छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक तो नहीं, एक रैंडमली अपने एक क्वेश्चन उठा के लाए हैं 12th क्लास का। मॉडल पेपर का नहीं है, ठीक है। मॉडल पेपर की अलग से सीरीज चल रही है, उसके खंड स तक पूरा हो गए, सेक्शन सी तक अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सेक्शन डी की जल्द ही वीडियो आपके सामने डालेंगे, ठीक है। इन दिनों कुछ बच्चों की सेकंड टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, सेकंड पैरेडिक, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार थोड़ा सा 2 दिन छोड़ रखा है बीच में। तो उन्हीं के अंदर ये अपने एक डिफरेंशियल का क्वेश्चन लेके आया, डिफरेंशिएशन का, अवकलन का, ठीक है। और ई की एक्स डॉट साइन 5x, इसका डबल डेरिवेटिव कैसे करना है, क्या करना है अपने को, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, मीन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। डिफरेंशियल ऑफ सेकंड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसको करेंगे सॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ई की एक्स साइन 5x है, इसको एक बार क्या कर दो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पहला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है u इंटू वी का फॉर्मूला, किसी का भी फॉर्मूला यदि u डॉट वी से मतलब क्या है, पहला भी x का फंक्शन हो दूसरा भी x का फंक्शन हो तब लगाते हैं। डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे होता है, u का डिफरेंशिएशन डॉट v वैसे का वैसे एज इट इज, और प्लस v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज। क्लियर, यही फॉर्मूला होता है, लगाते हैं। e की x वैसे का वैसे, u और v में से किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होती, इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। मान तो वहां भी सकते हैं पर उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है वहां पे। e की x वैसे का वैसे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos 5x, और 5x का आगे और करेंगे तो बात क्लियर है। फिर उसके बाद देखें प्लस साइन 5x वैसे का वैसे डॉट e की x का डिफरेंशिएशन e की x ही होता है। सेकंड वैसे का वैसे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसको फर्स्ट लेट कर लिया था हमने, क्लियर। और अब e की x कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। बात क्लियर है। अब अपना अगेन डेरिवेटिव करना है, या इसको एक बार ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, y मान लिया और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx लिख सकते हो, dy ओवर dx लिख दिया। अब अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि अपने को कितने कोटि का अवकलन निकालना है, कोटि का मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन करना है उसका मतलब ये है, ठीक है। तो उसको लिखते कैसे हैं, अवकलन का निशान पे स्क्वायर लग जाती है दूसरी बार, ठीक है। और करना किसका है, y का, क्लियर। अब देखो u ये हो गया और v ये हो गया, ये पूरा v मान लो, इसको u मान लो। तो फर्स्ट वैसे का वैसे, या पहले फर्स्ट का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस में ही है। e की x का e की x ही हो गया, इसको वैसे का वैसे छोड़ दो, क्लियर। प्लस इसका, ये तो वैसे का वैसे, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन पहले हो गया था, ये वैसे का वैसे था एज इट इज। और यहाँ e की x का डिफरेंशिएशन e की x, और इसको करेंगे तो 5 का 5 कोस का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया, और इस 5 का आगे फिर करना पड़ेगा 5x का, तो वो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गया। माइनस, और माइनस क्या, प्लस साइन 5x का क्या होता है कोस 5x, और 5 का कितना होता है 5, 5x का आगे कितना होगा 5 ही तो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, दोनों में e की x कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, फिर माइनस 5 5 जा 25 साइन x, और साइन का जो भी है प्लस में 5 cos 5x, कोई दिक्कत। 5 cos 5x और 5 cos 5x, कितने 5x हो गए, 10 cos 5x हो गए,
कोई दिक्कत? माइनस के 25 प्लस का 1, दोनों साइन 5x ही तो है, तो माइनस के कितने रह गए? 24 साइन 5x, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज में किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हमारा पढ़ाया समझ आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। थैंक यू।